ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स में तो किसी को कोई इशू था नहीं, किसी को ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स में कोई इशू था? नो इशू। सो आई गो स्ट्रेट टू द रिडक्शन ऑफ स्पीड ओनली। जब मैं रिड्यूस स्पीड करता हूँ तो मैं ऑल्टर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जो मेरी ओरिजिनल कोर्स थी वही की वही रहेगी। मेरी ओरिजिनल कोर्स जो था वही रहेगा, मेरी रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच भी ओरिजिनल रहेगी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिडक्शन ऑफ स्पीड में मुझे सेपरेट गुड गाय बैड गाय दोबारा करना है। मुझे ये समझना है कि कौन बैड गाय है। अब मैंने उसका एक टूल आपको बता दिया कि टीसीपी टूल है कि जो जल्दी मेरे पास पहले आ रहा है, फास्टर आ रहा है, उसके लिए मुझे ज़्यादा रिड्यूस स्पीड करना पड़ेगा ताकि मैं उसको वार्ड ऑफ कर सकूं, ताकि मैं उससे परे हो जाऊं। अब मैं जब ज़्यादा रिड्यूस स्पीड करूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा जो गुड गाय है वो तो वैसे ही मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं तो बैड गाय को टैकल कर रहा हूं ना। तो मुझे जो फास्टर आ रहा है मेरे पास उसको डिटरमिन करना है कि कौन है बैड गाय रिडक्शन ऑफ स्पीड के लिए। अब हाउ टू डिटरमिन दैट? कैलकुलेट द ओरिजिनल टीसीपीए। दोनों टारगेट्स के टीसीपीए कैलकुलेट करो। एक का 10-24 आया, दूसरे का 10-40 आया, तो इसका मतलब कौन बैठ गए है? 10-24 वाला। इसका मतलब 10-24 वाले के लिए मुझे स्पीड को ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको 2 माइल्स के सीपीए पे लेके आऊँ। हाँ जी सर, व्हाट इफ जो गुड गाय है हैज गॉट अ डिसेंट सीपीए एंड द टाइम डिफरेंस इज मिनिमम? देखो, मैं सीधा टीसीपीए पे जा रहा हूँ। मैं अभी इस पे ना कॉम्प्लिकेशंस करना लग गया अगर मैं, तो मैं ये क्वेश्चन को अपना फोकस लूज कर जाऊँगा। टारगेट बी है ना सर, अगर से उसका ऑलरेडी 1.5-1.8 सीपीए है और टारगेट सी का 0 सीपीए है, तो हाउ कैन आई मेक श्योर कि if डी इज क्लियर तो सी भी क्लियर हो जाएगा? मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बताओ, बोलो। लाइक सर, टीसीपीए जिसका पहला है, वी आर सपोज टू कीप दैट बैक क्लियर, बट अगर जिसका टीसीपीए कम है, it has got a decent CPA, I mean initial CPA. सीपीए को क्यों ला रहे हो ना? इसमें सीपीए है ही नहीं एलिमेंट। इसमें रिडक्शन ऑफ स्पीड में सीपीए इज नॉट द एलिमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग। आप सीपीए घुसा रहे हो बीच में। इसमें आप सीपीए करना चाहते हो तो मैं सीपीए को ही डिस्कस करूंगा। चार्ली का सीपीए 0 है, डेल्टा का सीपीए कुछ है, देख रहे हो? तो एज पर योर लॉजिक ऑफ सीपीए हु शुड बी द बैड गाय? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपको? डेल्टा। सर वो ये बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा का सीपीए जो होगा ऑलरेडी सफिशिएंट इनफ होता, सपोज 1.8-1.9 माइल्स, बट टीसीपीए स्टिल लेस होता, तो फिर भी हम डेल्टा को ही बैड गाय ट्रीट करते। क्योंकि टीसीपीए इज द फैक्टर टू डिटरमिन। बट सर उसके लिए डेल्टा के लिए जितना भी हम रिडक्शन ऑफ स्पीड करेंगे, क्या वो सफिशिएंट होगा चार्जिंग के लिए? इवन तो चार्जिंग लेट आ रहा है बट उसका एकदम 0 है, लेट्स से 1.5 है, तो वो 1.5 के अकॉर्डिंग हम रिड्यूस करेंगे टू कम इट टू 2। उसका रिलेटिव लाइन ऑफ ऑपरेबिलिटी तो चेंज हो जाएगा। चेंज होगा बट वो इतना सफिशिएंट होगा कि 2 से क्रॉस कर जाएगा। वो चेक करना पड़ेगा ना हमको, वो चेक करते हैं लास्ट में। तो टीसीपीए तो करेंगे ही करेंगे हम पहले। वही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं रिड्यूस स्पीड करता हूँ तो रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच भी बदलती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई रिपीट माई सेंटेंस वंस अगेन। जब मैं रिड्यूस स्पीड करता हूँ तो मेरी रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच ऑफ द टारगेट बदलती है। इस केस में मैं जब WO को रिड्यूस कर रहा हूँ
एंड ओ को पास लाता जा रहा हूँ, तो मेरी रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच इधर जा रही है। तो मैं रिलेटिव, तो हालांकि उसका सीपीए 0 था, एज पर योर लॉजिक दिस गाय शुड हैव बीन अ बैड गाय, बट इसका तो ये जो है ये आगे जा रहा है। मुझे बैड गाय में डाउट नहीं है। आई एम सेइंग सर, जैसे डेल्टा है ना, उसका सीपीए ऑलरेडी 1.8 1.9 है और दैट गाय इज पासिंग अहेड ऑफ अस, वी विल हैव टू रिड्यूस ओनली मिनिमल, उसका टीसीपीए पहले है, वी हैव टू हमारा एक्शन लिया तो सफिशिएंट टू प्रोसीड चार्ली, अगर नहीं हुआ बट इन दैट केस हाउ कैन वी बी श्योर कि चार्ली विल हैव एनफ सीपीए, आई मीन टू माय सीपीए। देख लेते हैं फिर देख लेते हैं करके। अगर टाइम डिफरेंस सर से कम हो, अभी तो देयर इज एनफ टाइम डिफरेंस, अगर टाइम डिफरेंस कम हो, आई मीन हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएगा। मैं सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा होगा जो आपको टेस्ट कर रहा है स्ट्रेट अवे ऑन रिडक्शन ऑफ स्पीड एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लिकेसीज ऑफ आरओआर एंड अदर actions. Please, that is not the objective of this question. The question is to test you on plotting. The objective of the question is not to test you on nuances of ROR and complications of ROR. वो टेस्ट करने के लिए ओरल्स बहुत है, उसमें आपका पसीना बहा देंगे, तो अभी ऑब्जेक्टिव इसका वो नहीं है। क्या हुआ, क्या बोला, क्या हुआ? पसीने बहा देंगे उसमें दबा के, ये वो दाएं बाएं सब है, पूरे सीधे हैं और तो इसलिए इसमें वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन। इसमें वैसे ही मैं 25 मिनट में जूझ के ख़त्म मुझे करनी है, इतनी प्लॉटिंग मेरी, तो वो टेंशन है कि मैं 25 मिनट में ख़त्म कर सकूँ। डेल्टा से जो हमने कंक्लूड किया तो चार्ली का फिर वो अंदर आएगा, ऐसा कोई चीज़ एग्जाम में नहीं होगा। फिर हमने जो टीसीपी के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि बैड है, फिर हमने उसके बेसिस पे रिडक्शन ऑफ स्पीड कैलकुलेट किया, फिर अप्रोच लाइन में उसके टारगेट की भी बनाई, तो वो अंदर आ रही है। फिर हमें ऐसा कोई केस नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोबारा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसा केस हो सकता है कि दोनों के टीसीपी सेम है, ये ऐसा केस है, बट वो भी मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी उस बात पे, पहले मैं ये तो कर लूँ। मैं वेरिएशन अभी खतरनाक वेरिएशन पे नहीं जाना चाहता ना, अभी पहले मैं अभी तो सिंपल वेरिएशन कर रहा हूँ। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, एंगुलर रेडियस मैंने आपको तरीका बताया, किसका एंगुलर रेडियस राइट वो ज़्यादा है, वो ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, उसके लिए ही इज़ द बैड गाय। फॉर रिडक्शन ऑफ स्पीड जिसका टीसीपीए कमती है, ही इज़ द बैड गाय राइट। बैड गाय के लिए आपको टेंजेंट बनाना है, बैड गाय के लिए आपको टेंजेंट बनाना है, नई अप्रोच लाइन आएगी, उसको गुड गाय पे सुपर इम्पोज करना है। ये आपका कार्यक्रम है पूरा, ठीक है ना। तो अब इधर इसी पे आगे बढ़ूँ। यस सर। रिड्यूस स्पीड कर रहा हूँ मैं, रिड्यूस स्पीड कर रहा हूँ तो WO कमती होगा। सिंस WO कमती होगा तो अप्रोच लाइन ये बनेगी, इसका मतलब टेंजेंट ये बननी चाहिए, इसका मतलब टेंजेंट ये है। WO कमती बनेगा, सिंस WO कमती बनेगा तो अप्रोच लाइन ये बनेगी O2A। सिंस O2A ये बनेगा तो इसको आगे ट्रांसफर करूंगा P पे, इसका मतलब है ये टेंजेंट बनेगी फॉर रिडक्शन ऑफ स्पीड। इज दिस ओके? ठीक है। अब ये मेरी PN1 या PN2 कर देता हूँ, ट्रांसफर PN2 बैकवर्ड थ्रू A। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। जहां पे इसने मेरी ओरिजिनल लाइन को काटा उसको नाम दे दिया O2।
then WO2 is my reduced speed. ये 12 मिनट के लिए है तो 60 मिनट के लिए कितना होगा? 2 नॉट. तो WO2 comes as equal to 2 knots. This is my reduction of speed. अब मेरा डेल्टा तो टेकन केयर ऑफ हो गया. अब ये सेम रिडक्शन ऑफ स्पीड मुझे चार्ली में करनी. अब मुझे सेम चीज चार्ली में करनी. तो क्या करूं? इतना मेजर किया और इसको ट्रांसफर किया और इधर लेके आ गया. यहाँ पे O2 को मार्क कर दिया. ये ओके है? यस सर. अब इसका अप्रोच स्पीड निकाली. P पे ट्रांसफर किया. P पे ट्रांसफर किया. ये और बाहर से जाता है. ये और बाहर से जाएगा. Since CPA of Charlie is greater than 2 miles, मेजर करने की जरूरत नहीं है. टाइम नहीं है इतना मेरे पास और ये पर्पस भी नहीं है. राइट? Therefore it is all right. अब आप कह रहे थे, मैं वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. सपोजिंग ये मेरा अंदर जाता इसके, तो मेरा राउंड बैठ गया, मैंने उठा लिया. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इसको बना दो जसप्रीत बुमरा, यहीं पे छोड़ दो. आखिर में इसके छुएंगे क्योंकि अब ये टाइम नहीं है. अब इसको लास्ट में ये आपका 8th बैट्समैन बनेगा या 12th बैट्समैन बनेगा, 11th वन, जो आखिर में आके बैटिंग करेगा. राइट? इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे. इसको इरेज करूंगा, इसको इरेज करूंगा. राइट? और फिर टेंजेंट इससे बनाऊंगा, इस साइड पे टेंजेंट बनाऊंगा. राइट? और फिर इसको PN2 करूंगा, फिर इसको बैकवर्ड ट्रांसफर करूंगा, फिर वो. अब ये सब बाद में करूंगा. अब मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है. 25 मिनट हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी. ठीक है? इज दिस ओके? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं. अच्छा हाँ, ये इसका लास्ट पार्ट, एक पार्ट तो रह गया कि विच वन विल यू प्रेफर एंड व्हाई? सो इसका स्टैंडर्ड आंसर लिख देते हैं. ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स इज द प्रेफर्ड choice because of following reasons. So alteration of course is the preferred choice. अब ये स्टैंडर्ड आंसर है फॉर ऑल सिचुएशंस जहाँ पे भी वो ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स और रिडक्शन ऑफ स्पीड की चॉइस मांग रहा है दोनों में. तो नंबर 1 more practical, ठीक है, instantaneous, डी में लिखना नहीं आंसर. readily visible, यही को है ऑप्शन. बस ऑलरेडी लिखे. readily visible. Alteration of course results in increase of CPA. Alteration of course results in increase of CPA primarily. Reduction of speed results in increase of TCPA primarily.
इसमें सीपीए पहले बढ़ता है, टीसीपीए सेकेंडरी बढ़ता है। इसमें टीसीपीए प्राइमरी बढ़ता है, सीपीए सेकेंडरी बढ़ता है बाद में। Alteration of course, there is no loss of maneuverability. In alteration of course, there is no loss of maneuverability. Whereas reduction of speed, you lose maneuverability. And alteration of course, ROR says so. ROR says so. Alteration of course is the most preferred choice. Where in ROR it says, as per rule number 8, Charlie. Alteration of course alone is the most effective. And 19 delta. And 19 delta. Where is 19 delta? If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course. Rule आपको कह रहा है कि ऑल्टर करो, राइट? रूल आपको कह रहा है if so she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course. That means alteration of course is the preferred choice. 19 delta आपको ये कह रहा है. So as per both these rules, 8 Charlie and 19 delta, alteration of course is the. So because of all these 7 odd reasons, you will prefer to alter course to. ठीक है? बैड गैप डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मली दोबारा बोलो। बैड गैप डिटरमाइन करने के लिए जिससे मतलब पहले हम लोग का सीपीए मतलब ज़्यादा है मतलब, बट जब हम कोई एक्शन ले रहे हैं और उससे हम लोग का सीपीए कम हो रहा है तो वही हम लोग का नॉर्मली बैड गैप रहेगा और फिर मतलब इंक्रीज हो रहा है अगेन। बैड गैप डिटरमाइन करने के लिए बैड गाय डिटरमिन करने के लिए जिसकी एंगुलर रेडियस मुझे ज़्यादा करनी है अचीव। सर अगर बोर्ड ऑर्डर कर रहे हो तो ये रिवर्स हो जाता है। ये मेरी ओरिजिनल सीपीए लाइन चार्ली की है। अगर मैं चार्ली के लिए टेंजेंट बनाता हूं तो एंगुलर रेडियस जो सीपीए लाइन रिलेटिव लाइन अप्रोच करेगी वो 2 माइल्स है। एग्रीड? इसकी पहले ये लाइन अंदर जाएगी और फिर बाहर निकलनी शुरू होगी, यानी कि ये डिस्टेंस 2 + x है और इसका डिस्टेंस 2 माइल। तो किसकी एंगुलर रेडियस ज्यादा है? किसकी एंगुलर जो आर्क ट्रैवर्स करेगा ज्यादा है? समझ आई कि नहीं? मैं उसकी बात करता हूं। अगर ये एंगुलर रेडियस कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कुछ और आसान तरीका से। सर अगर हम बोर्ड ऑर्डर करते हैं वो तो ROR में मैंने पहले ही निगेट कर दिया था। नहीं मतलब वो तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 पहले ही उड़ा दी, मैंने पहले ही सबसे पहले उड़ा दी थी। आरपी नहीं होती इन केस बोर्ड ऑर्डर करते तो फिर बैड गाय चेंज हो जाता है। इन केस अगर हमें कोड ऑर्डर करना मैं और किसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता यार, वो भी तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेट करते जाओगे फिर। फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पोर्ट ऑल्टर करता तो ये इधर जाता, पहले ये बाहर की तरफ ये बाहर की तरफ जाता सी बैठ तो सी बैठ गई जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सी। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया। तो अगर मैं आरबी नहीं है तो मैं कोर्ट में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोर्ट में जा ही नहीं सकता। भाई मैं ऐसे हूँ, ये ऐसे है,
ये ऐसे है, मैं कोर्ट तो जा ही नहीं सकता, लॉसिंग सिचुएशन है, रूल 15 है, रूल 17 चार्ली मुझे प्रोहिबिट कर रहा है, कोर्ट वुड नॉट ऑर्डर टू कोर्ट। एग्री? सर जो आपने एनुअल डिस्टेंस वाला बताया आपने, तो ये दोनों कंडीशन लेना, मतलब आरबी है विदाउट आरबी नहीं है, तो भी सेम ही चीज करेंगे डिटरमाइन करने को, इसका ज्यादा है तो उसका मतलब से बैठ गया होगा। दोनों आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन सी सिचुएशन है। हाँ हाँ, जब हमने एनयूसी का केस किया था तो वहाँ पे पोर्ट ऑल्टरेशन भी करी थी हमने, एक एनयूसी का केस किया था। हाँ जी, टारगेट सी का पी है, टारगेट सी का पी है, उधर से जो L2 लाइन डीजे मतलब वो क्या है? O2 A की पैरेलल लाइन। स्पीड रिडक्शन की मैंने करी, WO2 करी, अब उसको आगे ट्रांसफर करूंगा टू चेक कि वो 2 माइल के सर्कल से बाहर जा रही है। Okay, can you move ahead? Oh, chalo, let's go. क्यों मैं नहीं बातें कर रहा हूँ, उसको मत देखो ना, फिर आप उसको जस्टिफाई कर दो, फिर आपको जस्टिफाई करना ऊपर वाला हमने AOT बनाया WO2 होता है कैसे, मैं WO2 यहाँ से उठाया और वहाँ पे मार दिया, जब O2 आ गया तो इनको जोड़ दिया। WO2 नीचे वाला उसको उठा के यहाँ कट मार दिया और इनको जोड़ दिया AO2 को। फिर तो 1 घंटा टीवी निकाल सकते, टीवी निकाल सकते बस वहाँ पर। सबसे पहले मैं ही आया। क्या Okay, posted a question. Will you please start the question? नंबर
5 खोलो आपने उसका नंबर 5 पर पता नहीं है 41 नहीं 57 Again, eliminate the middle bearings, all of them. Just pick up the first, pick up the last. इस क्वेश्चन में .840 की पोजीशन को हटा दो, 840 की पोजीशन को हटा दो। कहाँ है 840 मॉर्निंग 3 o'clock 840 स्टॉप। अच्छा मैंने वो भेज दिया है, चलो ठीक है फिर उसको करते हैं। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने गलत क्वेश्चन भेज दिया। होल्ड इट। मैंने आपको XYZ तीनों वाला भेज दिया है, बॉय वाला भेज दिया है। ओके, लेट्स डू दैट क्वेश्चन। बट उसका जो सेकंड पार्ट है उसको छोड़ देंगे, जो दूसरी चीज़ भेजी है सबने वो उसके साथ नहीं है। सो डिलीटेड। ओके, डिलीटेड। सो गोइंग अहेड विद XYZ 3 टारगेट।